नमस्कार। पिछले क्लास में हम लोग रेडियो एक्टिविटी में पढ़ रहे थे और रेडियो एक्टिविटी में आप लोग देखे थे जिसमें ग्रुप डिस्प्लेसमेंट ला, रेडियो एक्टिविटी में हाफ लाइफ पीरियड वगैरह, एवरेज लाइफ पीरियड, ये सब सारी बातें आपको बताए थे। आज हम लोग डी ब्रोगली के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आप लोग क्वेश्चन बनाइए। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को समझाएं। देखिए लिखा हुआ है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को समझाए। हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना होता है। क्वेश्चन बना लीजिए, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को समझाएं। अब देखिए बात को पहले समझिएगा। डी ब्रोगली से पहले की कुछ बात समझ लीजिए। हम लोग लाइट पढ़े हैं और लाइट में भी बहुत सारा प्रॉपर्टीज भी हम लोग देख चुके हैं। जैसे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़े हैं आप लोग, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़े हैं, पोलराइजेशन प्रॉपर्टीज इसका देखे हैं हम लोग। ये सारे प्रॉपर्टीज आपका बता रहा है कि लाइट जो होता है वह वेव की तरह व्यवहार करता है, एक तरंग के रूप में व्यवहार करता है। ऐसा बात हम लोग देख चुके हैं लाइट में। मतलब कि लाइट जो होता है वह एक तरंग के रूप में चलता है। आगे चल कर के जब हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट पढ़े हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट में लाइट को एक पार्टिकल के रूप में माना गया है, एक कण के रूप में माना गया है। मतलब कि लाइट भी जो होता है वह ड्यूअल नेचर का होता है, दो प्रकृति इसकी होती है। एक तरंग के रूप में भी यह व्यवहार करता है तो कण के रूप में भी व्यवहार करता है। लाइट ड्यूअल नेचर में होता है। कुछ गुण उसका बता रहा है कि वह तरंग के रूप में व्यवहार करता है, कुछ गुण उसका बता रहा है कि वह एक कण के रूप में व्यवहार करता है। यह स्वयं वेव है जो कि एक वेव की तरह भी व्यवहार कर रहा है, एक कण की तरह व्यवहार कर रहा है। डी ब्रोगली एक स्टूडेंट था। इसने अपनी परिकल्पना एक व्यक्त की। देखिए इसी बात को उन्होंने एक उलट दिया। इस बात को रख करके उन्होंने क्या कहा कि कण जो होता है वह मास मतलब पार्टिकल के रूप में व्यवहार तो करता ही है, मास कहिए या पार्टिकल के रूप में व्यवहार करता है क्योंकि मास तो है ही, लेकिन यह वेव के रूप में भी व्यवहार करता है। देखिए वेव जो होता है वह वेव और पार्टिकल दोनों हो सकता है। तो पार्टिकल भी क्या हो गया, एक वेव की तरह भी व्यवहार किया और एक मास की तरह भी व्यवहार किया। इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है। डी ब्रोगली का यह परिकल्पना है, उसने अपनी परिकल्पना की थी। हालांकि इसी परिकल्पना के लिए आगे चल कर के उसको पीएचडी से भी नवाजा गया, दिया गया, उसकी उपाधि दे दी गई थी तुरंत। लेकिन सारे ही तथ्यों को सिर्फ आइंस्टीन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखते हैं, इस थ्योरी में जो है प्रकाश को कण के रूप में माना गया। यह सब गुण बताता है कि वह एक वेव के रूप में चलता है। इन्होंने क्या कह दिया कि कण जो होता है वह मास के रूप में तो व्यवहार करता ही है, पार्टिकल के रूप में, साथ ही साथ वह वेव के रूप में भी व्यवहार करता है। तो देखिए हम लोग क्या लिखे हैं ऊपर में, अब थोड़ा सा बात समझ लीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस, मतलब एवोगाड्रो हाइपोथेसिस के अनुसार ए मूविंग मटेरियल पार्टिकल समटाइम्स एक्ट एज ए वेव एंड समटाइम्स एक्ट एज ए पार्टिकल। एक मूविंग मटेरियल जो होता है कभी कभी जो है एक वेव की तरह व्यवहार करता है तो कभी कभी पार्टिकल की तरह व्यवहार करता है। मतलब मास जो होता है, पार्टिकल जो होता है, एक वेव तथा पार्टिकल दोनों की तरह व्यवहार करता है। तो ऐसी तरंग ए वेव एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल which controls the particle in every aspect। मतलब कि जब कोई मूविंग पार्टिकल
वेव और तरंग दोनों के रूप में चलता है, तो ऐसे ही वेव को हम लोग डी ब्रोगली वेव कहते हैं, या उसको मैटर वेव भी हम लोग कहते हैं। जो दोनों के रूप में व्यवहार करता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? डी ब्रोगली वेव कहते हैं या मैटर वेव कहते हैं। अब इस बात को आप लोग हिंदी में भी लिख लीजिए। वैज्ञानिक लिखे डी ब्रोगली के अनुसार, डी ब्रोगली के अनुसार गतिशील पार्टिकल, गतिशील कण कभी कभी कण जैसा तो कभी कभी तरंग जैसा व्यवहार करती है। व्यवहार करती है यानी इसकी प्रकृति ड्यूअल नेचर की तरह होती है। द्वैध प्रकृति इसको कहेंगे। ड्यूअल नेचर मतलब द्वैध प्रकृति कहेंगे। ड्यूअल नेचर की तरह होती है। ऐसी गतिशील कण जो तरंग तथा कण दोनों की तरह व्यवहार करती है, दोनों की तरह व्यवहार करती है। डी ब्रोगली वेव या मैटर वेव कहलाती है। मैटर वेव कहलाती है। इस बात को पहले आप लोग नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट बात को समझिएगा। इस बात को मिटा देते हैं। According to Einstein, according to Einstein मतलब कि आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन के अनुसार देखिए, आइंस्टीन का जब थ्योरी आप लोग पढ़िएगा तो इन्होंने ही बताया था कि E बराबर जो होता है वह mc स्क्वायर के इक्वल होता है। मतलब कि यहाँ जो है आपका E जो है वह एनर्जी को बता रहा है, वेयर E बराबर एनर्जी, m बराबर मास ऑफ पार्टिकल है, मास ऑफ मूविंग पार्टिकल कहिए, और c उसका वेलोसिटी है। ऐसे वेलोसिटी ऑफ लाइट इसको कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट कहते हैं। यह आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन भी कहलाता है। मास एनर्जी रिलेशन होता है कि E बराबर mc स्क्वायर होता है। इस सिद्धांत में आइंस्टीन ने जो है आपको वेव न लेकर के उसको पार्टिकल के रूप में माना है, लाइट को।
तो E बराबर आपका क्या होता था, mc² होता था। अब प्लांक का थ्योरी भी आप लोग पढ़े हुए हैं। अकॉर्डिंग टू प्लांक, प्लांक के अनुसार, प्लांक के अनुसार E बराबर होता है h न्यू। ये बात आप लोग को पहले बताए भी हुए हैं कि E बराबर h न्यू होता है। प्लांक का थ्योरी आप लोग बोर एटॉमिक थ्योरी में भी आप लोग देखे होइएगा। यहाँ E क्या है तो एनर्जी है, वेयर E बराबर एनर्जी, H आपका प्लांक नियतांक है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। इसका वैल्यू भी आप लोग को बताए होंगे कि 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है। और न्यू जो है वह आपका आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मीन्स क्या होता है, आवृत्ति होता है। अब बात को थोड़ा सा समझिए तब लिखिएगा। आइंस्टीन ने जब कण की तरह व्यवहार माना अगर वेव को, तो सूत्र निकाला कि E बराबर mc² होता है। और वेव के रूप में सूत्र प्लांक ने दिया कि E बराबर होता है h न्यू। लेकिन डी ब्रोगली में हम लोग क्या कहें कि मूविंग पार्टिकल जो होता है वह पार्टिकल के साथ साथ वेव की तरह भी व्यवहार करता है। मतलब कि पार्टिकल और वेव दोनों को जब मिलाएंगे तो हम लोग को डी ब्रोगली का सूत्र निकलेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से देखिए तो क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 समीकरण 1 तथा 2 से देखिए ए भी एनर्जी है, ए भी एनर्जी है, दोनों को बराबर कर दीजिए। तो हम लोग लिख सकते हैं कि mc² बराबर h न्यू। अब देखिए न्यू बराबर भी सूत्र होता है c बटा में लेमडा, चूँकि न्यू बराबर सूत्र होता है c बटा में लेमडा होता है। तो आप कहिएगा कि mc² बराबर hc बटा में लेमडा होता है। यहाँ c देखिए कट रहा है, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कीजिए तो लेमडा बराबर क्या निकलेगा कि h बटा में mc हो जाएगा, h बटा में mc हो जाएगा। अब यदि c के जगह पर हम लोग v ले लेते हैं, मान लीजिए कि वेलोसिटी के बराबर अगर वो हो जाता है, इफ v बराबर c हो तो तब हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं कि लेमडा जो होगा वह h बटा mv होगा कि नहीं। और मास इंटू वेलोसिटी को मोमेंटम कहते हैं। mv बराबर क्या होता है, संवेग होता है, मोमेंटम होता है, मोमेंटम। तब देखिए तो कि लेमडा बराबर हम लोग क्या कहेंगे कि h बटा में p के इक्वल होता है। यह डी ब्रोगली के वेवलेंथ का, मैटर का जो हम लोग मूविंग पार्टिकल कहे हैं ना, उसके वेवलेंथ का मान है, जो कि h बटा में p के क्या होता है, इक्वल होता है। एक बार फिर से समझिए, डी ब्रोगली ने कहा कि मूविंग ऑब्जेक्ट जो होता है वह तरंग के साथ साथ कण की तरह भी व्यवहार करता है। अब देखिए तो कण के रूप में हम लोग आइंस्टीन का थ्योरी पढ़े हुए हैं कि E बराबर होता है mc², और वेव के रूप में हम लोग प्लैंक का थ्योरी बताता है कि E बराबर h न्यू होता है। और वेव और कण दोनों को जब मिलाएंगे तो डी ब्रोगली का फार्मूला निकल जाएगा। तो mc² बराबर h न्यू कर दिए, दोनों एनर्जी का मान था। न्यू बराबर c बटा लेमडा होता है। आपका c जो है कट गया, तो देखिए तो लेमडा बराबर निकालिएगा तो h बटा में mc हो जाएगा। और c यदि आपका v के बराबर हो जाए, वेलोसिटी के बराबर हो जाए, मूविंग ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हो जाए, तो h बटा में mv लिखेंगे ना, mv बराबर संवेग होता है। तो आप लिख सकते हैं कि लेमडा बराबर h बटा में p होता है। यही डी ब्रोगली वेवलेंथ का मान है। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक है, लिखिए तरंगदैर्घ्य का व्यंजक है, दिस इज
दिस इज रिक्वायर्ड वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली वेव। नोट कर लीजिए इसको आप। चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए अब थोड़ा सा फिर बात समझिए। डी ब्रोगली के अनुसार हम लोग क्या देखें कि मूविंग ऑब्जेक्ट का जो वेवलेंथ जो होता है वह h बाटा में mv होता है। mv को मोमेंटम हम लोग कहे हैं, जिसको कि p से डिनोट करते हैं, तो लैम्डा बराबर h बाटा p भी होता है। h आपका कांस्टेंट है, v भी यदि मान लीजिए कि आपका कांस्टेंट है तो हम लोग कह सकते थे ना कि लैम्डा जो होता है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है m का। अगर m कांस्टेंट h कांस्टेंट है तो लैम्डा भी आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 बटा में v का आप कह सकते थे। m का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या बताता है कि जिसका मास अधिक होगा उसका लैम्डा कम होगा, जिसका मास अधिक होगा उसका लैम्डा क्या होगा, कम होगा। अब जैसे मान लीजिए कि हम ही लोग हैं, हमारा वेट मान लीजिए कि 50 kg है, m बराबर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का कितना है 50 kg है, और वह 20 मीटर पर सेकंड से जो है मूव कर रहा है, 20 मीटर पर सेकंड। तो कोई व्यक्ति यदि इतना के रफ्तार से जा रहा है तो एक तो पार्टिकल के रूप में है ही, मास की तरह तो व्यवहार कर ही रहा है, लेकिन समझिए कि वह तरंग की तरह कैसे व्यवहार कर दिया। देखिए एक्सपेरिमेंटल इसका प्रूफ नहीं है, सिर्फ यह कैलकुलेशन के आधार पर इन्होंने अपना, डी ब्रोगली ने अपना थ्योरी दे दिया था। यह इनकी एक परिकल्पना थी, उस परिकल्पना को ही इन्होंने क्या किया कि लिख डाला। अब निकालिए तो थोड़ा सा कि लेमडा इसका क्या होगा, तो लेमडा जब निकालिएगा तो h बटा में mv सूत्र कहता है। m का मान आप जानते हैं कि 6.62 गुणे 10⁻⁻34 होता है जूल सेकंड में। m का मान यहाँ पर हम लोग 50 माने हैं, 50 लिखिए। v कितना है वेलोसिटी, तो आपका 20 है। हल करके देखिए तो 6.62 गुणे 10⁻⁻34 बटा में आपका हो गया 1000। अब यह 3 जीरो यहाँ और बढ़ जाएगा तो 6.62 गुणे 10⁻⁻37 हो गया जी मीटर में। आप बात सोच सकते हैं, अगर यह क्वांटिटी हम नहीं भी लें तो 10⁻⁻37 इतना सूक्ष्म हो गया कि वह आपको दिखाई नहीं देगा। और यह किसका वेवलेंथ होता है, वेव का होता है, वेव का होता है। इसका मतलब कि एक पार्टिकल जो होता है वह वेव के रूप में भी व्यवहार करता है। और पार्टिकल तो स्वयं पार्टिकल है ही, मतलब कि पार्टिकल भी जो होता है वह वेव और पार्टिकल मास के रूप में, मूविंग ऑब्जेक्ट जो होता है, मूविंग ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उसमें वेलोसिटी होना चाहिए कुछ ना कुछ। तो यदि वेलोसिटी उसमें है तो वह पार्टिकल के साथ साथ वेव की तरह भी व्यवहार करता है। और पहले हम लोग ने क्या देखा है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में, कि लाइट जो होता है वह एक वेव की तरह व्यवहार करता है। और साथ ही साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या देख रहे हैं कि वह लाइट जो है वह एक पार्टिकल की तरह व्यवहार करता है। तो वेव जो होता है वह भी डुअल नेचर में होता है। और उसी चीज़ को इन्होंने उलट दिया, इन्होंने क्या कह दिया कि मैटर, मूविंग ऑब्जेक्ट जो होता है, मैटर जो होता है वह एक मैटर जो होता है पार्टिकल, और साथ साथ वह वेव के रूप में भी व्यवहार करता है। बात जो कहा गया पहले ही वैज्ञानिकों द्वारा, उन्हीं बात को सिर्फ इन्होंने उलट करके बात को कह दिया, जो कि किसी के लिए काटना भी कठिन हो गया, एकदम बिल्कुल जो है लागू भी हो जा रहा है। यही इलेक्ट्रॉन के लिए बात कहिएगा तो इलेक्ट्रॉन पर यह मास बहुत, वेवलेंथ निकालेंगे तो बहुत अधिक आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं बात किए हैं, इन्होंने पार्टिकल पर बात किया है कि कोई पार्टिकल यदि किसी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो v वेलोसिटी से यदि वह मूव कर रहा है तो उसमें जो है वेव के भी गुण होते हैं और पार्टिकल के भी गुण होते हैं, उसके दोनों नेचर होते हैं। और ऐसे ही
गुण को कहते हैं ड्यूअल नेचर, जो कि डी ब्रोगली की परिकल्पना थी। ओके, अब आप लोग जो है इस बात को भी थोड़ा नोट कर लीजिए, तब आगे अगला क्वेश्चन समझने का प्रयास किया जाए। लिख लीजिए तो क्वेश्चन अब आप लोग बनाइए कि फाइंड डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के डी ब्रोगली वेवलेंथ की गणना करें। डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य की गणना करें। लिख करके डैश दे दीजिए कि डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। हेडिंग बनाइए कि डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। समझिएगा थोड़ा सा, तब बात को लिखिएगा। मान लीजिए कि यह दो प्लेट हो गया, एक नेगेटिव प्लेट हो गया, यह पॉजिटिव प्लेट हो गया। किसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक भी वेलोसिटी से लाया जाता है। यहाँ पर पोटेंशियल आपका 0 है, यहाँ पर पोटेंशियल आपका भी है, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जो है दोनों प्लेट के बीच का क्या हो गया, भी में से 0 घटाइएगा तो आपका भी हो जाएगा। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और उसका मास m हो, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv² होगी, 1/2 mv²। और इलेक्ट्रॉन वर्क डन ऑन इलेक्ट्रॉन निकालिएगा, इलेक्ट्रॉन पर कार्य वर्क डन ऑन इलेक्ट्रॉन, तो वह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप EV के रूप में निकालिएगा। भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया दोनों प्लेट के बीच का, ई हो गया आपका चार्ज। वर्क डन बराबर EV के बराबर होता है। तो आप दोनों को वर्क एनर्जी थ्योरम भी कहता है आपका कि किया गया कार्य जो होता है वह काइनेटिक एनर्जी के भी बराबर होता है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के क्या होता है, इक्वल होता है। तो दोनों को आप यदि बराबर करते हैं तो 1/2 mv² जो होगा वह EV के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से मान निकालिए तो mv² बराबर देखिए तो क्या होगा कि mv² बराबर 2EV हो जाएगा। तो v² बराबर क्या लिखेंगे कि 2EV बटा में m होगा, तो v बराबर क्या होगा कि रूट अंदर 2EV बटा में m हो जाएगा। यह वेलोसिटी का मान हो गया। अब हम आप लोगों को बताए थे कि लेमडा बराबर तो होता है h बटा में mv होता है डी ब्रोगली के वेवलेंथ के अनुसार। देखिए लेमडा बराबर h बटा mv बताए थे, v वेलोसिटी है यहाँ पर। इस वेलोसिटी का मान यदि यहाँ पर ला करके रखते हैं तो h बटा में m गुणे रूट अंदर 2EV बटा में रूट अंदर m हुआ कि नहीं, यह m तो ऊपर चला जाएगा, तो h इंटू रूट अंदर m बटा में m इंटू रूट अंदर EV हुआ कि नहीं, 2EV हो गया। अब यह m जो है इससे रूट अंदर m बार में कटेगा, तो लेमडा जो हुआ इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ निकला वह h बटा में रूट अंदर 2mEV के इक्वल होता है, 2mEV के इक्वल होता है। यह हुआ आपका इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्घ्य। अब आप लोग समझ गए होइएगा, फिर से समझ लीजिए कि मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है जिसका मास m है वह भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और एक प्लेट पर जो है चार्ज आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो है दोनों का भी है, क्योंकि इस पर 0 है और इस पर पोटेंशियल जो है भी है। तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जब निकालिएगा तो वह आपका, तो इस ढंग से जो है हम लोग किसी इलेक्ट्रॉन का जो है वेवलेंथ निकाल सकते हैं।
काइनेटिक एनर्जी निकलिए गया इलेक्ट्रॉन का कि हाफ mv² होता है, वर्क डन और इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए ये भी होता है, दोनों को बराबर कर देंगे तो वेलोसिटी का मान निकल जाएगा। और तब सूत्र में लगा दीजिए कि लैम्डा बराबर h/mv होता है और v का मान यहाँ से ला करके पुट कीजिएगा तो आपका लैम्डा का मान निकल जाएगा। समझ गए हैं? चलिए अब इस बात को लिख लिया जाए। Let us consider an electron of charge E, mass m, is moving with a velocity v, वेलोसिटी को ऐसे v मान लीजिएगा। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ प्लेट इज v। हिंदी में भी पहले लिख देते हैं कि मान लिया कि कोई इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश E, द्रव्यमान m है, यह v वेग से गतिशील है, v वेग से गतिशील है। दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर जिसके बीच इलेक्ट्रॉन को रखा गया है उसको एक्सेलरेट करने के लिए दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर भी है, यानी इलेक्ट्रॉन को भी विभवांतर तक त्वरित किया जाता है, त्वरित किया जाता है। यहाँ भी आप लिख सकते हैं और इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड थ्रू ए पीडी भी विभवांतर तक इसको त्वरित किया जाता है। इतना बात आप लोग पहले लिख लीजिए। अब देखिए मास m है, वेलोसिटी v है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू हाफ mv² हो जाएगा, हाफ mv²। ऊपर में मिटा दें। चलिए थोड़ा सा इतना बात देखिए। मैट्रिक क्लास में आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस का परिभाषा पढ़े हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है विभवांतर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस v बराबर वर्क डन बटा में चार्ज होता है, वर्क डन बटा में चार्ज होता है। हम लोग ये बात पढ़े हैं कि इकाई आवेश को इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विभव कहते हैं। आप लोगों ने परिभाषा पढ़ा होगा।
तो मान लीजिए कि Q आवेश को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में W कार्य करना पड़ता है, तो इकाई आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? W बटा में Q। इसी को हम लोग विभव कहते हैं। और दो विभव के अंतर को हम लोग विभवांतर कहते हैं। दो प्लेट के बीच के विभव के अंतर को क्या कहेंगे? विभवांतर कहेंगे। तो यहाँ हम लोग देखें कि यूनिट चार्ज को लाने में W बटा Q कार्य करना पड़ता है। इसका मतलब कि विभवांतर भी, विभव भी जो होता है वह W बटा Q के क्या होता है? बराबर होता है। तो आप पोटेंशियल डिफरेंस का सूत्र जान गए कि वर्क डन बटा में क्या होता है? चार्ज होता है। अब देखिए तो कि V बराबर वर्क डन आपका W हो गया, चाहे वर्क डन ही रहने दीजिए, किया गया कार्य है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो है हम लोग क्या माने थे? E माने थे। तो वर्क डन बराबर किया गया कार्य बराबर आपका क्या निकला? E भी निकला कि नहीं निकला? ओके, अब इतना मिटा देने दीजिए। अब बात को थोड़ा सा समझ लीजिए, समझा भी दिए हैं। किया गया कार्य जो होता है वह गतिज ऊर्जा के क्या होता है? बराबर होता है। कि चूँकि किया गया यह कार्य गतिज ऊर्जा के बराबर होता है, दिस वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ऐसे भी पढ़े होंगे कि काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन होता है। तब दोनों को बराबर कर दीजिए कि हाफ mv², समझ लीजिएगा पहले तब उतारिएगा आप लोग, वह EV के बराबर हो गया। देखिए इतना बराबर हम लोग वर्क डन के बराबर कर दिए। तो यहाँ से mv² जब मान निकालेंगे तो 2EV होगा ना। v² का मान निकाल दीजिए तो 2EV बाटा में हो जाएगा आपका m। तो वेलोसिटी का मान निकल गया कि 2EV बाटा में m का रूट हो गया। ए वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हम लोगों ने क्या देखा है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ अभी अभी हम लोगों ने देखा है कि लैम्डा बराबर h बटा में mv के इक्वल होता है। mv आपका मोमेंटम था, v का मान वहाँ से यहाँ रख दीजिए। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा कि h बटा में m गुणे रूट अंदर 2EV बाटा में m होगा। यह तो रूट में न है, रूट अंदर m, इस m से रूट बार में कट जाएगा। ओके, तो लैम्डा बराबर क्या होगा कि h बटा में रूट अंदर 2mEV के इक्वल होगा। यह आपका हो गया डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। दिस इज कॉल्ड डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य है, तरंग दैर्घ्य का मान है। ओके, उतार लीजिए, लिख लीजिए आप लोग। नोट कीजिए। तुरंत 10 दिन के अंदर में हो सकता है कि आप लोग का ऑफलाइन में क्लास भी शुरू हो जाए, इसलिए और 10 दिन मेहनत कर लीजिए। अब उम्मीद रखिए कि ऑफलाइन में हो ही जाएगा, लेकिन तब तक हम लोग मन लगा कर के पढ़ते रहेंगे। लिख लिया आप लोग,
चलिए अगला क्वेश्चन बनाया जाए। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। गतिज ऊर्जा के रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का मान निकालें। तरंगदैर्घ्य का मान निकालें। फाइंड वेवलेंथ, फाइंड डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ in form of काइनेटिक एनर्जी। समझिएगा थोड़ा सा। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, डी ब्रोगली के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली मतलब कि डी ब्रोगली के अनुसार देखिए इसमें हम लोग क्या देखे हैं कि लेमडा मूविंग पार्टिकल का लेमडा जो होता है वह h बटा में p के इक्वल होता है, और p बराबर भी आपको हम बताए हैं कि mv के क्या होता है, इक्वल होता है। v वेलोसिटी है। अब काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल मतलब कि गतिशील कण का गतिज ऊर्जा, गतिशील कण की गतिज ऊर्जा E बराबर जो होती है वह हाफ mv² होती है, हाफ mv² होती है। अब यहाँ से देखिए तो कि mv² का यदि मान यहाँ से हम लोग निकालें तो 2E के बराबर हो जाएगा कि नहीं। क्लियर है। दूसरे यहाँ पर मल्टीप्लाई हम लोग कर लिए। इसमें एक भी जम के त्यों रहने दीजिए, mv का मान सिर्फ निकालिए। तो यहाँ भी लिख सकते हैं ना, mv² बराबर हो गया आपका 2E। तो mv बराबर आपका क्या हो गया कि 2E बटा में v हो जाएगा कि नहीं। ओके। mv को हम लोग मोमेंटम कहते हैं, संवेग कहते हैं। अभी आपको बताए हैं कि चूँकि p बराबर होता है mv, तब mv के जगह पर p रख दीजिए। तो p बराबर आपका निकल गया कि 2E बटा में v हो गया। अब यह मोमेंटम का मान जो है यहाँ पर ला करके रख दीजिए। इसलिए लेमडा इज इक्वल टू h बटा में p के जगह पर यह मान लाइए। तो p का मान देखिए तो क्या हो गया कि 2E और ऊपर में चला गया आपका v। इतना मान पहले आप लोग लिख लीजिए, तब आगे बात समझाते हैं। अब देखिए यहाँ से वेलोसिटी का एक मान निकाल लीजिए। तो वेलोसिटी का मान निकालने के लिए देखिए ऊपर से मिटा देते हैं, थोड़ा समझिएगा। E बराबर हम लोग हाफ mv² गतिज ऊर्जा बराबर लिखे हैं। तो mv² आपका हो गया 2E। तो v का मान निकालिएगा तो 2E बटा में m का रूट होगा ना, ये v का मान यहाँ ला करके रख दीजिए। इसलिए डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ अब निकालिए तो लेमडा बराबर h इंटू भी का मान देखिए सामने है, भी का मान यहाँ रख दीजिए कि रूट अंदर 2E बटा में m है और पूरे के बटा में रूट अंदर m भी है। देखिए यहाँ पर 2E है। तो 2E जब कितने हो जाएगा
यह m तो आपका बटा में आ जाएगा रूट अंदर, तो हल कर दीजिए इसको कि h इंटू रूट अंदर 2e बटा में 2e इंटू रूट अंदर m है। अब इसको हल कीजिएगा तो देखिए रूट जो है इससे रूट बार में कटेगा, रूट अंदर 2e बार में कटेगा, तो लेमडा बराबर क्या सूत्र निकला, h बटा में रूट अंदर 2me के बराबर होता है। ए वेवलेंथ का जो मान हुआ वह काइनेटिक एनर्जी के रूप में बराबर मान हुआ। h को प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं, e को गतिज ऊर्जा कहते हैं, m को मास कहते हैं। तो गतिज ऊर्जा के रूप में इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। और इलेक्ट्रॉन के लिए भी आपको बताए हुए हैं, इलेक्ट्रॉन वाला जो निकाले हैं ना आपका लेमडा का मान, वह 2018 का ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया उस सूत्र को। ओके, तो पहले लिख लीजिए इसको। तो चलिए यहाँ तक आप लोग लिख लेंगे, आप लोग समझ गए होइएगा। देखिए डी ब्रोगली वेवलेंथ का सूत्र हम लोग निकाले हैं। डी ब्रोगली ने क्या कहा कि मूविंग ऑब्जेक्ट जो होता है तरंग के साथ जो होता है वह एक पार्टिकल के रूप में भी व्यवहार करता है, जिसका वेवलेंथ लेमडा जो होता है वह h बटा p के इक्वल होता है। अब आपने जो है इलेक्ट्रॉन के भी जो है आपने वेवलेंथ डी ब्रोगली वेवलेंथ का मान निकाला, फिर काइनेटिक एनर्जी के रूप में भी आपने जो है डी ब्रोगली वेवलेंथ का मान निकाला। इन बातों को पहले आप लोग रिवीजन कर लीजिए, तब इस पर जो है आधारित प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।